हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी के अंदर क्या है, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इन ए 2 व्हीलर। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि आपका जो स्कूल टाइम होता है ना, तो आपके गेट के सामने से, स्कूल के गेट के सामने से जो व्हीकल्स पास होते हैं, 2 व्हीलर कितने होते हैं, 3 व्हीलर कितने होते हैं या 4 व्हीलर कितने होते हैं, वो आपने काउंट करने हैं। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज ए 2 व्हीलर व्हीकल। तो 2 व्हीलर व्हीकल की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको स्कूल के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको अपने पास से ही डेटा एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लेंगे व्हीकल की टाइप। तो व्हीकल कौन कौन से हमारे, एक तो 2 व्हीलर है, एक हमारा 3 व्हीलर बोला है, एक उसने 4 व्हीलर बोला है। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास व्हीकल्स कितने हो जाएंगे, 2 व्हीलर्स मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया कि 50 व्हीकल्स गए हैं। 3 व्हीलर्स मान लिया हमारे पास, हमने एज्यूम कर लिया कि 20 गए हैं। और 4 व्हीलर्स मान लिया कितने गए हैं, 10। इस तरीके से हमने डेटा ले लेना है। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो जाएंगे, 50 + 20 + 10, तो 70 और 10 क्या हो गया हमारा, 80। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीलर। 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 2 व्हीलर व्हीकल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो टोटल नंबर ऑफ 2 व्हीलर व्हीकल कितने थे हमारे, 50, और टोटल व्हीकल्स हैं 80। तो 50/80 मतलब 5/8 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, 2 व्हीलर व्हीकल्स की। 3 व्हीलर की निकालनी होती तो 20/80 आ जाती, 4 व्हीलर की निकालनी होती तो 10/80 आ जाती। कोई भी डेटा आप एज्यूम करके इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 के अंदर क्या है, आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट ए 3 डिजिट नंबर। आप अपनी क्लास में बोलिए सभी बच्चों को कि भाई 3 डिजिट का नंबर लिखिए। चूज एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूम एट रैंडम, और उन क्लासरूम के बच्चों में से आप रैंडमली कोई एक स्टूडेंट्स को पिक कर लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हर हिम इज डिवाइडेड बाय 3। और हमने देखना है कि क्या वो नंबर जो आपने पिक किया है, जो भी स्टूडेंट किया है पिक, उसने जो नंबर लिख रखा है क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। रिमेंबर दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। उसने ये भी बता दिया कि हमारा नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है, अगर उनकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है 10, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 10। और आपने सभी को बोल दिया कि भाई 3 डिजिट का नंबर लिखो। मान लिया एक बच्चे ने लिख दिया 340, एक ने लिख दिया 220, एक ने लिख दिया 540, एक ने लिख दिया 620, 321, 981, 485, 881, 729, 180। इस तरीके से नंबर लिख दिया। टोटल हो गया हमारे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के 10 बच्चों ने लिख दिया नंबर। अब हमने चेक करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनमें से कोई भी अगर आप नंबर पिक करते हो और वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जितने भी नंबर हैं हमारे, इनमें से डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से नंबर हैं। कैसे पता करेंगे, जैसे ये 3 डिजिट का नंबर है, तीनों डिजिट्स का सम करो। 3 और 4 7 हो गया, 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। 2 और 2 4, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 5 और 4 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। 6 और 2 8, ये भी नहीं डिवाइड होगा।
3 और 2 5 और 1 6, ये डिवाइड हो जाएगा। 9 और 9 यहाँ पे 18 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8 और 4 हमारा हो गया 12 और 5 17, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। 8 और 1 9 और 8 17, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 7 और 2 9 और 9 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। 8 और 1 9 और 0 9, तो यहाँ पे हमारा जो है 180 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितने नंबर हमारे डिविजिबल बाय 3 हैं और कितने नहीं हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमने नंबर्स डिविजिबल बाय 3, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, काउंट कर लो। 1 2 3 4 और 5, 5 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने नंबर डिविजिबल बाय 3 की, डिविजिबल बाय 3। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 अपॉन में टोटल नंबर्स। तो क्या हो जाएगी, नंबर डिविजिबल बाय 3 कितने हैं 5, और टोटल नंबर कितने थे 10 स्टूडेंट्स से, तो 10 के 10 ने एक एक नंबर लिखा था, तो टोटल हो गए 10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो क्या आ गई हमारी 1/2। दिस इज द आंसर। आप कोई और वैल्यू भी लिख के अपना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने वैल्यू ली है वही लेनी है। तो जैसे मान लिया हम चेक करें और हमारी आ जाए 7 वैल्यू ऐसी है जो 3 से डिविजिबल हो, तो 7/10 प्रोबेबिलिटी हो जाती। मान लिया 3 ऐसी डिजिट्स होती, 3 ऐसे नंबर होते जो 3 से डिविजिबल है, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी हो जाती। इस तरीके से हमने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या है। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg। व्हीट के हमारे बैग्स हैं जिसपे हमें 5 kg मार्किंग की गई है। एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर्स इन kg। उनके अंदर जो वेट है हमारा व्हीट का वो इस प्रकार से है। एक्चुअल वेट क्या है, जैसे फर्स्ट वाले में 4.97 है, सेकंड वाले में 5.05 है, थर्ड वाले में 5.08 है। इस तरीके से हमारी मार्किंग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूज एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो हमने क्या करना है, जिसके अंदर 5 kg फ्लोर से ज्यादा हमारा जो है व्हीट है उसका हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 11। ठीक है, बैग्स कंटेन मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg। ऐसे बैग्स जिसमें 5 kg से ज्यादा हैं तो काउंट कर लेंगे। एक तो ये बैग है, एक 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 5 वाला नहीं लेना आपको, मोर देन 5 बोला है तो 7 ऐसे हो गए बैग्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने बैग्स वेट मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg। तो क्या हो जाएगा यहां पे, नंबर ऑफ बैग मोर देन 5 kg अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल बैग्स। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो ऐसे बैग जिसमें 5 kg से ज्यादा है, कितने बैग हैं 7, और टोटल बैग कितने थे 11, तो 7/11 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वेट मोर देन 5 kg की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।